नसरल्ला को मारकर क्या संदेश दे रहा है इजराइल? इजरायली सेना लेबनान में बेहद आक्रामक तरीके से तेजी के साथ सैन्य अभियान को अंजाम दे रही है। यही वजह है कि महज 10 दिन में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले जारी हैं, लेकिन अभी तक हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को नहीं छुड़ाया जा सका है, जिसे लेकर इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नाराज़गी है और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेबनान में जारी मिलिट्री ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ को मार गिराने के बाद इजराइल अब यमन के हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहा है। यानी संकेत साफ हैं कि किसी भी दुश्मन के साथ कोई रियायत नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में अलग अलग मोर्चों पर जारी ये सैन्य संघर्ष न सिर्फ इजराइल के युद्ध लड़ने की ताकत को दिखाते हैं, बल्कि उसने इसके जरिए कई बड़े संदेश भी दिए हैं। पहला संदेश ये है कि दुश्मन कहीं भी हो, उसे मार गिराने की ताकत इजराइल के पास है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां इजराइल पहुंच ना सके। इसके कुछ ही देर बाद इजरायली सेना ने उनके इस दावे को पूरा भी कर दिखाया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में ही उसके चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। इस हमले के करीब 2 महीने पहले ही तेहरान में राजकीय मेहमान बनकर पहुंचे हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के लिए भी इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके अलावा हिजबुल्लाह कमांडर फुवाद शुक्र हो या हमास के अल कस्साम ब्रिगेड चीफ मोहम्मद दाइफ, इजराइल ने आसानी से चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया है। दूसरा संदेश ये है कि गाजा में हमास के खात्मे तक जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने गाजा जंग को लेकर साफ कर दिया है कि जब तक हमास के लड़ाके सरेंडर नहीं करते, तब तक गाजा में लड़ाई जारी रहेगी। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता में कई दौर की बातचीत के बावजूद गाजा में सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद अब इसकी गुंजाइश भी कम ही नजर आ रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद जब अगले दिन इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, तभी से हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में हमले शुरू कर दिए थे। हिजबुल्लाह का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में हमले नहीं रोकता, तब तक वो इजराइल को निशाना बनाता रहेगा। लेकिन अब जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में भी गाजा जैसी कार्रवाई शुरू कर दी है, तो इससे संदेश साफ है कि फिलहाल ये जंग रुकने वाली नहीं है। इजराइल का तीसरा संदेश ये है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमले और ज़्यादा बढ़ेंगे। गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के बाद अब इजराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई और तेज होगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएनजीए में ईरान समर्थित गुटों की तरफ से 7 मोर्चों पर हमले का जिक्र किया था। यानी अब इन सभी मोर्चों पर मौजूद दुश्मन के खिलाफ इजराइल कार्रवाई कर सकता है। यमन में शुरू किए गए हवाई हमले इसी का हिस्सा मालूम पड़ते हैं। चौथा संदेश ये है कि इजराइल पर ईरान की धमकियों का कोई असर नहीं है। गजा में जंग की शुरुआत से ही ईरान इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करता रहा है। तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने की धमकी भी दी थी, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उधर इस्माइल हानिया की मौत के करीब 2 महीने बाद ही इजराइल ने ईरान के चहेते और शिया नेता हसन नसरल्लाह को भी मार गिराया है। यानी ईरान की कोरी धमकियों से इजराइल को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों और ईरान के करीबियों को निपटाता जा रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिली है। उसने सैन्य और कूटनीतिक तौर पर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है जिससे इजराइल को कोई नुकसान पहुंचा हो।
और पांचवा संदेश ये है कि इजराइल में सरकार विरोधियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना ने लेबनान में की गई कार्रवाई से महज ईरान और उसके समर्थित गुटों को ही संदेश नहीं दिया है, बल्कि इजराइल के अंदर मौजूद सरकार विरोधियों के लिए भी ये करारा जवाब माना जा रहा है। हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों को अब तक छुड़ाया नहीं जा सका है। इसके चलते इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध और नाराजगी बढ़ती जा रही है। वहीं सरकार में शामिल बेन ग्वीर जैसे दक्षिणपंथी नेता भी लगातार नेतन्याहू पर हमलावर हो रहे हैं। विपक्षी नेता बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं। लेकिन लेबनान में महज 10 दिनों की कार्रवाई में ही हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद नेतन्याहू सरकार ने अपने विरोधियों को एक करारा जवाब दिया है।